हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय फ्रेश न्यू ब्लॉग। और आज इस ब्लॉग में अगर आप 2025, अब तो वैसे भी साल खत्म हो रहा है, तो 2026 में अगर आप कोई भी बड़ी गाड़ी लेने का सोच रहे हो या टाटा नेक्सॉन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम क्या क्या कंसीडर करने वाले हैं, तो एट फर्स्ट हम इसका रियल टाइम माइलेज कंसीडर करेंगे जो कंपनी क्लेम करती है ऑब्वियसली। लास्ट में हम अपने साइड जो हम लोग को लग रहा है वो हम बताएंगे। अदर वन सर्विस कॉस्ट, सर्विस एक्सपीरियंस, ओनरशिप रिव्यू। गाड़ी का मॉडल है आपको 2025 टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस, तो हम उसका प्राइस, ऑन रोड क्या पड़ा, एक्स शोरूम क्या पड़ा, वो भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो अब हम इस वीडियो में बुलाने वाले हैं इस कार के ऑनर को, जो है छोटे, जो यहीं पीछे यूनिवर्सिटी में काम करता है। पीछे बिल्डिंग दिखा सकते हो। तो आप छोटे हम लोग को ज्वाइन करते हुए, छोटे आओ इधर। यो ब्रो, तो तुम्हारा ये कार खरीदने से पहले रीज़न क्या था, क्यों तुमने इस कार को ही परचेज किया? पहला बात तो ये कि मेरे पास जो कार था पुराना इंडिगो, उसका डीजल था और उसका इंडिगो CS, इंडिगो ECS, वो भी टॉप मॉडल था। उसका टाइम हो चुका था 11 साल और वो नहीं देखने के कारण उसमें बहुत सारे अलग अलग ड्राइवरों के चलते बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। तो बेसिकली रीजन ये था कि वो गाड़ी को बहुत सारे ड्राइवर ने कई जगह ठोका था, कभी पिलर में, कभी रोड के, कभी कहीं। तो उसका AC वेंट से लेके हर चीज का बैंड बज गया था और ऊपर से 11 साल भी हो गया था। डीजल का लाइफ बढ़ता नहीं है, तो कुल मिला के बात यही हुआ। तो इस प्राइस बजट में ये तुमको मतलब एक्स शोरूम कितना प्राइस पड़ा? एक्स शोरूम इसका पड़ा मुझे 11.5। अच्छा, और ऑन रोड आते आते 13.5 का ये हो गया। बेसिकली इसने डाउन पेमेंट किया इस गाड़ी पे, कितना डाउन पेमेंट किया था? डाउन पेमेंट तो ऐसे वो गाड़ी एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करके और कुछ अमाउंट वो अमाउंट के लगभग में 2.5-3 के लगभग इसने डाउन पेमेंट किया। अदर वन ये गाड़ी फाइनेंस पे है, तो आप देख सकते हो कि नेक्सॉन में एक लिमिटेड कितना डाउन पेमेंट करके गाड़ी हम लोग परचेज कर सकते हैं। वो तो निर्भर करता है, डिपेंड 2.5-3 लोवेस्ट अमाउंट 2.5-3 तक भी आराम से निकल सकता है। लोवेस्ट 2.5 मॉडल पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो वही मॉडल के प्राइस के अकॉर्डिंग वही 2.5-3 लगभग 20% सब मुझे लगता है डाउन पेमेंट करके हो सकता है। तो अब वीडियो में हम शशांक से जानने वाले हैं कि ये गाड़ी ही लेने के पीछे उनका क्या रीजन था, क्यों इन्होंने इसी गाड़ी को किया इस प्राइस रेंज पे। इस प्राइस रेंज में इस गाड़ी को लेने का रीजन ये था, सबसे फर्स्ट सेफ्टी। ओके, टाटा की सेफ्टी पे कोई आंख बंद करके भरोसा कर सकता है लोग, ठीक है। और इस जब गाड़ी लेने से पहले मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी, जैसे 3XO, वेन्यू, क्रेटा और स्विफ्ट डिजायर। इवन स्विफ्ट डिजायर तक भी मैंने देखा, डिजायर नया जो आया है, क्योंकि मम्मी का कहना था कि सीडान ही, क्योंकि इंडिगो जो था वो सीडान था, मम्मी को सीडान ही पसंद आ रहा था। इवन स्विफ्ट फाइनल तक हो गई थी, लेकिन फिर भी नहीं, पसंद तो था नेक्सॉन ही। और इसके पीछे मैं तो मतलब बचपन से जानता हूँ, तो मुझे पता है, क्योंकि छोटे को ये गाड़ी लेने का बस एक ही था कि अंकल का लास्ट टाइम तक यही नेक्सॉन अंकल को बहुत पसंद था। अंकल का था कि अंकल लेंगे, बट अंकल अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, तो और पापा का भी बेटे ने नेक्सॉन पूरा लेना है, तो इसलिए ये गाड़ी का बैकग्राउंड स्टोरी यही है। मैं तो घर का हूँ, तो मुझे पता है क्या है रीजन है ये लेने। चलिए आप छोटे से जानते कि उसने सिर्फ यही मॉडल क्यों ऑप्ट किया, और इस मॉडल को ऑप्ट करने से पीछे उसका क्या कंसर्न था। सबसे पहली बात, ये मॉडल ऑप्ट करने के पीछे एक तो ये टर्बो आता है, 1.2 लीटर टर्बो है। इंजन भी आप देख ही लीजिए साथ में, 1.2 लीटर टर्बो है, तो पिकअप की कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ओके। और इसके नीचे वाले वेरिएंट को मैंने देखा प्योर प्लस, उसमें लेकिन कुछ कुछ फीचर मिसिंग थे जो मुझे आफ्टर मार्केट करवाने पड़ते, या इसलिए मैंने सोचा कि जब बाहर भी उतनी ही खर्च 1-1.5 लाख रुपए लगेंगे ही, तो इससे अच्छा मैं शोरूम में ही देके क्यों ना ले लूं। एक्सटर्नल कोई वायरिंग कट नहीं होगा ये सब, क्योंकि वारंटी वाइड हो सकती है, कंपनी का कुछ भी नियम है। हाँ, आजकल वैसे भी इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा पंगा होता है। और तो एक्स्ट्रा उसमें पैसे देने पड़ते। हाँ, और मैंने सोचा कि बाहर में एक्स्ट्रा पैसे देने से अच्छा शोरूम से ही ले लिया जाए। तो सबसे पहले इसमें 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, जो कि पार्किंग में या बहुत वेरी टाइट सिचुएशन में वो बहुत सही काम करता है।
हाँ ये तो है। बहुत टाइट सिचुएशन है, अगल बगल दिख नहीं रहा है तो सही है। और दूसरा क्या है, और इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल आता है, और इसका फिर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो 10.25 इंचेस का है, और स्पीकर भी इसमें है, और हारमन का स्पीकर सिस्टम आता है। और इसमें ये सनरूफ लेने का एक और मेन रीजन ये था कि मेरा छोटा भाई, हाँ उसको सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, कि भैया उसने बोला कि भैया कोई भी गाड़ी लीजिए लेकिन उस गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए, तो उसको देखते हुए मैंने यही पार्टिकुलर वेरिएंट लिया। बेसिकली आजकल हम लोग से ज्यादा बच्चों को सनरूफ पसंद है। मैंने तो आज मैं जब चलता हूँ तो बंद ही रहता है। हम लोग उसको सनरूफ के जैसे नहीं, मून रूफ के जैसे बस यूज उसको करते हैं। ठंड में वो खुल जाता है, धूप आता है, बस हो गया, ऐसे बंद हम रहता लोग है। के सनरूफ जैसा कोई फीचर नहीं है, बस वो मून रूफ और का हाँ, काम करता है। एक बात और, इस वेरिएंट में ये फॉग लैंप नहीं आता है। हाँ ये फॉग लैंप इस वेरिएंट में नहीं आता है, ये मैंने कंपनी से ही फिट करवाया है। इसका मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ा था अप्रोक्स 9.5-10 हज़ार के लगभग में। ओके तो ये फॉग लैंप कंपनी फिटेड ही है। ओके। और सारा स्विच एक पे है, कोई एक्स्ट्रा कटिंग वायर कटिंग नहीं है, इसलिए मैंने शोरूम से ही लगवाया कि कोई वायर कट ना हो। ओके। और अभी तक आपने गाड़ी में क्या आफ्टर मार्केट करवाया? आफ्टर मार्केट मैंने कुछ नहीं करवाया है। आफ्टर मार्केट बस मैंने एक ये बस, तो हमारे घर का जो भी गाड़ी होता है वो कंपनी फिटेड ही ज्यादा अप्रोक्स रहता है। बस ये पीछे का बम्पर इसका बाहर से, बाद बाकी मैट तक जो बाद बाकी इसके अंदर जो मैट भी डला है वो भी शोरूम फिटेड है, शोरूम से ही मैट दिया गया सीट था। कवर बस मैंने ऐसे ही अभी लगा लिया कि सीट ऐसी तो कुछ नहीं है ही इसका, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया। बेसिकली सीट को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दिया, क्योंकि बाबू कुछ ना कुछ गिरा ही देता था गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं ये 7D मैट बस एक बाहर से लगा था। गाड़ी अभी हम लोग ट्रिप से बाहर जस्ट से आए नहीं, हैं। वो शोरूम से ही लगा हुआ है, शोरूम से ही मैट लगा, और बस सीट कवर बाहर का है। हाँ तो बस बात क्या है कि बेसिकली कल गाड़ी बाहर से एक ट्रिप पे से है, इसलिए बहुत गंदा है, तो इंटीरियर को इग्नोर कीजिएगा। और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेसली सपोर्ट करता है। ओके नाइस वन। तो इसलिए इसमें वायरलेस चार्जर नहीं, क्योंकि मुझे वायरलेस चार्जर का फीचर वो बहुत ही ज्यादा गिमिकी लगता है। हाँ और फोन भी ओवरहीट हो फोन भी जाता है। ओवरहीट हो जाता है, फोन भी स्लो चार्ज ही होता है। इससे अच्छा केबल से आप चार्ज करो, वो 45 वाट का चार्जर दिया हुआ है, वो वहाँ लगाओ चार्ज करो, वो ज्यादा बेटर है। तो ये हो गया। फिर और एयरबैग, टाटा की गाड़ी है, सेफ्टी का कोई बात पूछना ही क्वेश्चन ही नहीं उठता है ना। तो बेसिकली इस कार में 6 एयर बैग सिस्टम आता है, जो कि सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है, और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा तो है ही आपको, और ज़्यादा मतलब चारों साइड देखने के लिए। और वैसे भी हम लोग एक थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि बेसिकली रस वाली सिटी में रहते हैं, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा 360 कैमरा रिक्वायर्ड हो जाता है बड़ी गाड़ी के लिए। बहुत बड़ी गाड़ी तो नहीं है, मिड साइड है, बट हाँ इसके लिए रिक्वायरमेंट है। और इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट है और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स है। हाँ ये भी फीचर, सॉरी मैं भी भूल गया था। चलिए, और इसका एक चीज और मैं दिखाता हूँ, यहाँ ये टाटा कंपनी ने क्या कमाल किया है। ये वाइपर यहाँ है, दूर से पता ही नहीं चलता कि यहाँ वाइपर भी है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, टाटा कितनी ज्यादा डिटेलिंग्स में जाता है। यहाँ ध्यान दो आप, टाइगर बना हुआ है। ऐसे ही टाटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने हर गाड़ी पे कुछ ना कुछ फिक देता है। और इस पार्टिकुलर वेरिएंट को लेने का और एक और मकसद था, ये एलॉय व्हील। छोटे को एलॉय व्हील से बहुत प्यार है, तो भाई इसके गाड़ी में एलॉय व्हील तो रहना ही चाहिए। तो एलॉय व्हील नहीं था तो मैंने इस मॉडल ही देखना छोड़ दिया। जिस गाड़ी में एलॉय व्हील नहीं, वो गाड़ी ही नहीं लेना है। तो फिर ये हो गया एक तरह से फीचर्स वाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जो है कि इसके सर्विस कॉस्ट और सर्विस एक्सपीरियंस। तो आप बताइए इस गाड़ी का सर्विस कॉस्ट आपको, वैसे तो गाड़ी कितना चल चुका है अभी तक? गाड़ी चला अप्रोक्स 5700 कुछ किलोमीटर चल चुका है। ओके। कल ही एक ट्रिप से आई है, तो हाँ लगभग हम लोग 2 बार मुजफ्फरपुर गए, तो 650 ऐसे ही ऐड ऑन हो गया। हाँ ऐड ऑन हो गया है। तो आप बताइए इसकी फर्स्ट सर्विस कॉस्ट आपको फर्स्ट कितना पड़ा सर्विस था? में तो कोई पैसे लगे नहीं, लगभग वही 100-150 जो लगे हो बस वही।
वही सोच सकते कि ये मिथ है कि टाटा का सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है। थर्ड सर्विस में आता है cost। मतलब इतना भी नहीं आएगा कि आपके जेब पे वो ये हो जाए। मारुति से थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, बट सेफ्टी भी तो हाँ है। मैं एक्चुअली वो टाटा इंडिगो CS का ऑनर था, तो मैंने देखा उसमें उतना खर्चा भी नहीं, पॉकेट फ्रेंडली ही रहता है टाटा का, जबकि वो डीजल था। जबकि वो डीजल था। और माइलेज उसका जो हम लोग निकालते थे, हमको लगता है उस टाइम में हम लोग 24 प्लस निकालते थे। अभी भी वो गाड़ी 24 प्लस का माइलेज देती थी। 24 प्लस का माइलेज देता था अपने बुढ़ापा में वो। हाँ, स्टार्टिंग का तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग क्योंकि तभी बच्चे थे, हम लोग को उतना याद भी नहीं है उस टाइम का। तो अदर वन सेकंड सर्विस कॉस्ट भी आपको मुझे लगता है वही सेकंड सर्विस कॉस्ट, सेकंड सर्विस में एक्चुअली मैंने क्या किया, इसका अंदर बॉडी वो कोटिंग होती है ना, एंटी रस्ट कोटिंग मैंने करवाया, तो उसका चार्जेस मुझे पड़ा 2500 रुपए। ओके, बस वही चार्जेस और वही वाटर फ्लूइड 200-300 रुपए जो, और हाँ ठीक, वो भी शायद नहीं लगे होंगे। हाँ नहीं, वो वाटर फ्लूइड का 40 रुपया मुझे जहाँ तक याद है लगा था। तो ठीक है, ये हो गया टोटल सर्विस एक्सपीरियंस। और आपको शोरूम वालों का व्यवहार कैसा लगा? इसकी सर्विसिंग मैंने फर्स्ट सर्विसिंग कराई पूर्णिया में और सेकंड सर्विस कराई मधेपुरा में। दोनों जगह मुझे कहीं कोई कंप्लेंट नहीं। ओके, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं। सबने बोला कि लोग कहते हैं इतना कि टाटा की सर्विस ये है, टाटा की सर्विस वो है। मैं खुद यूजर रह चुका हूँ टाटा का, इसलिए मैंने टाटा पे गया ना। हाँ, तो बहुत कहते हैं कि टाटा वाले फिर से टाटा पे नहीं रिटर्न करते हैं, तो आप देख सकते हैं टाटा वाले टाटा पे ही रिटर्न करते हैं। यहाँ पे ये मिथ भी ब्रस्ट होता है। के दौरान इसमें जब वो चेक वगैरह जो चेक होता है वो सब कर रहे थे, तो इसमें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट था। तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी मैंने कराया, वो भी सुनता हूँ मैं कि उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। हाँ, 400-500 के लगभग, लेकिन उसका मुझे कोई चार्जेस नहीं लगा। ओके, वो भी यहाँ मधेपुरा के शोरूम पे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि टाटा सर्विस वालों ने अपने साइड से इनको वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी दिया। हाँ, थम्स अप फॉर दैट। तो आप इस गाड़ी का बताओ, रियल टाइम माइलेज क्या देता है इस हाथी का? देखो सिटी में इसका माइलेज, मैं घर से यहाँ बस मेरा रनिंग सिटी में इतना ही है था, बहुत से बहुत होगा तो मेरा 20 किलोमीटर सिटी में चलेगा। उसमें वो भी मैक्सिमम, तो उसमें मुझे ये 8-9 अभी, क्योंकि थर्ड सर्विस हुई नहीं है। थर्ड सर्विस होने के बाद और माइलेज बढ़ेगा, क्योंकि मोबिल चेंज होगा तो ऑब्वियसली मेरे कार का भी बढ़ गया। हाँ, तो वही होगा इसका। अभी 8-9 से चलता है। और कल मैं गया हाईवे से रिटर्न हुआ, कल इसने, मैं आज तक उतना माइलेज अपने MID पे नहीं देखा था। इसने मुझे 19 तक का माइलेज शो किया। ओके। लेकिन फिर वो घटते मतलब, क्योंकि जा रहा था तो सिटी भी पड़ रही थी। तो वो होते होते ये 16.5 और 15 के बीच में ही माइलेज दिया इसने। ओके, तो माइलेज 16-15 दिखा रहा है, तो उससे 1.5-2 घटा दीजिए, उतना अप्रॉक्स माइलेज होगा। पिछली बार जब हम लोग गए थे, तो उससे ज्यादा मुझे लगा इस बार माइलेज दिया। अब आते हैं हम वीडियो के कंक्लूजन टाइप के सेगमेंट पे कि इसका प्रोज और कॉन्स क्या है, बताइए। प्रोज में तो यही है, बस आपको 360 कैमरा मिल जाता है इस बजट में, क्योंकि इस बजट में लगभग इस टाइप की गाड़ी में किसी में भी 360 कैमरा नहीं आता है। एक ये हो गया। फिर आपको वाइपर मिल जाता है बैक में, और रेन सेंसिंग वाइपर है, तो वो बहुत सही काम करता है। और इसी हिसाब से स्क्रीन है, स्पीकर इसका लाजवाब है। वो स्पीकर से मुझे कोई मतलब क्या कहा जाए। बेसिकली सीटिंग कंफर्ट कैसा है? सीटिंग कंफर्ट इसका बहुत सही है। मैं अपने हिसाब से यदि रखता हूँ सीट को, जैसे कि अभी देखिए मैं 5'8" हूँ और छोटे का लगभग 5'6" है। हाँ, 6 के लगभग मेरा हाइट है। मैं अपने हिसाब से रखता हूँ, तो मुझे कोई इसमें कंफर्ट का ये नहीं लगता है कि इसमें कंफर्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि कल मैं लगभग 650 किलोमीटर हुआ अप डाउन, वो एक ही दिन में हो गया। अब आप ये सेम चीज रेयर सीट पे देखिए कि कैसा मिल रहा है। आओ पीछे आओ। ये हम दोनों के हाइट के अकॉर्डिंग है, और आप मेरा थाई सपोर्ट देख सकते हैं। थाई सपोर्ट मेरे लिए कितना अच्छा है, एकदम परफेक्ट थाई सपोर्ट है मेरे लिए। लेग स्पेस भी अच्छा, छोटे के लिए थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम हो रहा है। आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, हाँ, 6 फीट के हिसाब और से। लेग स्पेस भी कम है, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉन्ग ट्रिप ऐसे जा नहीं सकते, कंफर्टेबली जा सकते। एक बंदा यहाँ भी बैठ सकता है। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लमेटिक बस ये हम्प है, जो ये थोड़ा सा हम्प मतलब स्पेस कम कर देता है कैबिन का। अदरवाइज ये गाड़ी परफेक्ट है। और पीछे में भी एसी वेंट दिया हुआ है, तो जिसके कारण पीछे वाले पैसेंजर को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
छोटे साइड से आपने प्रोज तो जान लिया, मेरे साइड से एक और प्रोज है कि इस गाड़ी का रोड क्लियरेंस बहुत ही मैसिव है। कहीं से भी हम लोग खेत में भी इसको कुदा के लेके चले जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी निकलने में सोचना नहीं पड़ता। और साथ ही इसका 360 डिग्री कैमरा जो खेत कहीं पे भी घुसाने में हम लोग को डर नहीं होता। इसका जो ये रिवर्स में जो या कैमरा का जो गाइडलाइन दिखाता है वो एकदम एक्यूरेट है, रियल टाइम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। जैसे गाड़ी दिखा दिया कि वो इतने पे कट जाएगा तो वो कट ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा। तो हम इसके कॉन्स पे आते हैं। कॉन्स बताइए आपके साइड तो से। कॉन्स तो वही सिटी माइलेज हो गया इसका एक। हाँ बेसिकली सिटी माइलेज वो 8-9 का माइलेज है अभी। वो अब थर्ड सर्विस होने के बाद कुछ बढ़े तो वो अलग बात है, लेकिन अभी ये 8-9 का दे रहा है तो वो एक सबसे बड़ा हो गया। और अदर वन आपने कुछ बोला था। अदर वन ये है कि इसका जो थर्ड पैसेंजर बैक सीट पे जो बीच में जो थर्ड पैसेंजर है उसके लिए हेडरेस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत थर्ड पैसेंजर के लिए थर्ड पैसेंजर की सीट है, लेकिन वो हेडरेस्ट एक रहता तो साथ में ये भी देख लीजिए, ये भी थर्ड पैसेंजर के लिए थोड़ा दुखदाई है, जो मैंने पहले भी बताया था। तो मुझे लगता है बेसिकली आपको सर्विस या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो कभी देखने को नहीं मिला। मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टचवुड। गाड़ी का ब्रेक भी जहाँ तक मैं भी चलाया हूँ बहुत ही बेस्ट है। गाड़ी का ब्रेक तो लाजवाब बहुत अच्छा है। सामने में 2 डिस्क मिला हुआ है, पीछे में ड्रम है, बट परफेक्ट काम करता है। और इसमें जो वो मोड चेंजिंग का ऑप्शन है वो तो भाई वो भी अच्छा है। बट टाटा से मेरा एक शिकायत है, काश वो स्टार्टिंग से इकोनॉमी रहता तो ज़्यादा बेटर होता। होता क्या है कि सिटी ड्राइव पे रहता है, हम लोग कभी कभी चलाने के वक्त भूल जाते हैं, बाद में हम लोग उसको इकोनॉमी पे करते हैं। ज़्यादातर तो वैसे भी हम लोग का स्पोर्ट्स मोड भी लग जाता है हाईवे पे, समझ सकते हैं, इसीलिए माइलेज इतना गंदा दे रहा है। वीडियो के अंतिम सेगमेंट में अब शशांक बताएगा अपने साइड से, ऑनर से प्रीव्यू देगा लास्ट वन, कि आपको ये कार परचेज करना भी चाहिए कि नहीं, और इस रेंज में वो और दूसरा अगर कोई कार सजेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है। एक्चुअली इस रेंज में मुझे यही कार पसंद है, मैं दूसरों को भी यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपकी फैमिली है, आप 3-4 किलोमीटर पैसे बचा के क्या कर लोगे जब तक आप एक सेफ नहीं लोगे। आप टीन का डब्बा लेके घूमोगे तो क्या फायदा। हम लोग बेसिकली मारुति को टीन का डब्बा ही कहते हैं, जो सॉरी अगर किसी को वो गलत लगे तो, बट सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट भाई, फैमिली है तो फैमिली के लिए तो पहले प्रायोरिटी मेरा सेफ्टी था। ओके अब मैं दूसरों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यही मतलब लेना है तो आप सेफ गाड़ी ले, जरूरी नहीं कि आप नेक्सॉन ले, 3XO भी सेफ है। ओके तो अदर वन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टाटा नेक्सॉन देख रहे हैं या 3XO देख रहे हैं, तो दोनों ही गाड़ी इस प्राइस रेंज में बहुत ही बेस्ट फीचर्स के साथ आती है। थोड़ा हमारा कंसर्न था कि हमें डिक्की में भी स्पेस चाहिए था, जो 3XO में कम मिल रहा था। स्पीड बहुत अच्छा था, पिकअप बहुत अच्छा था, सेफ्टी भी था, फीचर्स भी था, बट वहाँ पे डिक्की का स्पेस कम है, इसका बूट स्पेस बहुत ही अच्छा खासा है, तो इसलिए हम लोग ये कार लिया। अगर हम लोग का वो भी कंसर्न नहीं रहता तो हम लोग भी हो सकता था 3XO लेते, और छोटे को भी 3XO पसंद था। बट तो मेरे हिसाब से आप इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेस्ट गाड़ी नहीं मिलेगा हर चीज़ के मामले में। और जहाँ तक कि टाटा का सर्विस वो वक्त के साथ बहुत अच्छा हो गया, और मैं थोड़ा मेरा यहाँ पे टाटा में जान पहचान भी है, तो मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ना छोटे को हुआ। तो हम लोग बोलते कि आप टाटा का गाड़ी जरूर से जरूर ले सकते, इस प्राइस रेंज में इससे बेस्ट गाड़ी आपको नहीं मिल रहे वाला है। तो अब आप सब्सक्राइब हमारे चैनल पे आने वाले सभी को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को लाइक भी करें। तो आप लोगों ने छोटे का बात सुन लिया है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आगे कमेंट किया करें और बताएं आपको नेक्स्ट किस गाड़ी पे वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे वो भी बना दें। और शायद 5 तारीख तक में टाटा सिएरा आ जाएगी यहाँ के शोरूम में, तो कोशिश करूँगा मैं उस पर भी वीडियो बना के यहाँ अपलोड करूँ। थैंक्स, बाय बाय, लव यू गाइस।